इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली नोट चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह आरोपी सब्जी मंडी में जाकर नकली नोट खपाने का काम करता था। आरोपी के पास से 100, 500 व 2000 के कुल 2,53,000 के नकली नोट मिले हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नोट छापकर मार्केट में खपा रहा है और वह नोटों का बंडल साथ में लेकर सब्जी मंडी में खपाने जा रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक करने के लिए बताए गए हुलिये के आधार पर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिसकी तलाशी में बड़ी मात्रा में नकली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राज रतन पिता अनिल तायड़े होना बताया है। वहीं आरोपी के पास एक बैग था, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें रखे 100 के, 200 के, 500 के और 2000 के नकली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं। ये क्राइम ब्रांच इंदौर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नकली नोट छाप रहा है और उसको बाज़ार में खपाने की दृष्टि से वो घूम रहा है। इस सूचना पे क्राइम ब्रांच ने इसको दबोचा और इस व्यक्ति का जब तलाशी ली तो इसके पास से नकली नोट बरामद हुए और इसके उपरांत इसके आवास की तलाशी ली गई तो जहां इक्विपमेंट मिले, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कलर प्रिंटर, वो जो पेपर होता है जिस पे वो छापते हैं, और इम्पॉर्टेंटली कटिंग मटेरियल, जिससे वो उसको साफ़ सफाई से नोट को काटे। आपने देखा होगा कि ये नोट जो हैं वो पहली नज़र में हूबहू वैसे ही लगते हैं और इसको अरेस्ट करके पूछताछ की जा रही है। इसने अभी बताया तो यही है कि अभी 2 माह से ये करीब 2 माह से इसने ये काम शुरू किया है, लेकिन अब इसी गहन पूछताछ कर वस्तुस्थिति ज्ञात की जाएगी। पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड इसका रहा है, एक मारपीट का कोई प्रकरण है, 3 टोटल प्रकरण इस पे आपराधिक दर्ज हैं और आगे इसकी अभी पूछताछ करके और इसने कहाँ इनको उपयोग में लाया है, कौन और इन्वॉल्व हैं, इस संबंध में भी विवेचना की जाएगी। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम राजकुमार तायड़े है। ये पूर्व में कहाँ पकड़ाया है इसके पहले? पूर्व में इसके 3 अपराध हैं, 3 अलग अलग जगह। अभी जो इसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि ये करीब 2 माह तक से ये इस कार्य में लगा है, किंतु सहसा विश्वसनीय नहीं है और अभी इसकी और तहकीकात करेंगे, पूछताछ में सत्य सामने आए। हाँ, ये गत 2 माह की ही अवधि इसने अभी बताई है, ये इसका कथन है, वास्तविकता अभी और ज्ञात करें। जी, अभी तो इसने बताया कि इसने अभी प्रारंभ ही किया था और कोई ज़्यादा संख्या में इसने नहीं किए हैं, ये इसका कथन है जो इसने अपना स्टेटमेंट दिया है। इसकी पूरी प्रोफाइल अभी और इन्वेस्टिगेशन में आएगी, क्या ये करता रहा। अकेला है, लेकिन ये इसका अपना स्टेटमेंट है, तहकीकात में और चीज़ें सामने आएंगी। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट अभी लिया गया है और आप लोगों का किया। वहीं आरोपी द्वारा बताया गया है कि उसका मुख्य उद्देश्य इन नोटों को चलाना था और उसके लिए वह स्थानीय ठेले व सब्जी वालों को अपना शिकार बनाता था। वहीं आरोपी की निशानदेही पर जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से नोट छापने का प्रिंटर, नोट हाई क्वालिटी का पेपर और साथ ही में ग्लास कटर और साथ ही में लैपटॉप व कई सामग्री जो कि नोट छापने के उपयोग में आती है, उसे पुलिस ने बरामद किया है। वहीं आरोपी पिछले 2 माह से नोट बनाने का काम कर रहा था। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है कि इसमें अब तक कहां नोट चलाए हैं और साथ ही में फिलहाल प्रथम दृष्टया आरोपी ने 20,000 रुपये इंदौर के सीमावर्ती गांव में खपाना स्वीकार भी किया है। ये क्राइम ब्रांच इंदौर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नकली नोट छाप रहा है और उसको बाज़ार में खपाने की दृष्टि से वो घूम रहा है। इस सूचना पे क्राइम ब्रांच ने इसको दबोचा और इस व्यक्ति का जब तलाशी ली तो इसके पास से नकली नोट बरामद हुए और इसके उपरांत इसके आवास की तलाशी ली गई तो जहां इक्विपमेंट मिले, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कलर प्रिंटर, वो जो
पेपर होता है जिस पे वो छापते हैं, और इम्पॉर्टेंटली कटिंग मटेरियल, जिससे वो उसको साफ़ सफाई से नोट को काटे। आपने देखा होगा कि ये नोट जो हैं वो पहली नज़र में हूबहू वैसे ही लगते हैं, और इसको अरेस्ट करके पूछताछ की जा रही है। इसने अभी बताया तो यही है कि अभी 2 माह से ये करीब 2 माह से इसने ये काम शुरू किया है, लेकिन अब इसकी गहन पूछताछ कर वस्तुस्थिति ज्ञात की जाएगी। पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड इसका रहा है, एक मारपीट का कोई प्रकरण है, 3 टोटल प्रकरण इस पे आपराधिक दर्ज हैं, और आगे इसकी अभी पूछताछ करके और इसने कहाँ इनको उपयोग में लाया है, कौन और इन्वॉल्व हैं, इस संबंध में भी विवेचना की जा रही है। सर, आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम राजकुमार तायड़े। ये पूर्व में कहाँ पकड़ाया है इसके पहले? पूर्व में इसके 3 अपराध हैं, 3 अलग अलग जगह पर। ये अभी जो इसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि ये करीब 2 माह तक से ये इस कार्य में लगा है, किंतु सहसा विश्वसनीय नहीं है, और अभी इसकी और तहकीकात करेंगे, पूछताछ में सत्य सामने आएगा। इसके सहयोगी कौन-कौन है सर? हाँ, ये गत 2 माह की ही अवधि इसने अभी बताई है, ये इसका कथन है, वास्तविकता अभी और ज्ञात करेंगे। जी, अभी तो इसने बताया कि इसने अभी प्रारंभ ही किया था, और कोई ज़्यादा संख्या में इसने नहीं किए हैं, ये इसका कथन है जो इसने अपना स्टेटमेंट दिया है। इसकी पूर्व प्रोफाइल अभी और इन्वेस्टिगेशन में आएगी, क्या ये करता रहा। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सभी शहर की जो हमारे नागरिक हैं वे ये ध्यान रखें कि जो करेंसी नोट्स वो ले रहे हैं या उनके पास में हैं, उसके ऊपर वो एक बार ध्यान रखें कि उस पर सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं कि नहीं। जैसे 500 के 2000 के नोट पे बड़े स्पेसिफिक सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं, वो नेट पे अवेलेबल हैं, तो उनका हाई डिनोमिनेशन नोट्स का सिक्योरिटी फीचर्स को एक बार ज़रूर परख लें। ये सबके हित में है, ये मूलतः राष्ट्र हित में है। तो ये सभी उत्तरदायी नागरिकों का कर्तव्य भी है कि अगर इस प्रकार का कोई उनको संदिग्ध नोट मिलता है तो उस पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका फिर समुचित उसका अनुसंधान होना आवश्यक है। तो ये सभी से पुनः अनुरोध है कि जो भी हाई डिनोमिनेशन एटलीस्ट नोट्स हैं उनके बारे में उनके सिक्योरिटी फीचर्स को ज़रूर एक बार परख लेंगे। थैंक यू। ये तो जो सिंपल पेपर के ऊपर जो अपना सिंपल बॉन्ड पेपर है उसके ऊपर प्रिंट कर रहा था। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज़ खान की रिपोर्ट।